तबाही मची है। शिमला सहित प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की खबर है। मंडी के नाड़ी पंचायत में बादल फटने से तबाही हुई है। नुकसान की खबर है। बादल फटने से इलाके में बाढ़ आ गई। बाढ़ के चलते कई गाड़ियां और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गए। राहत और बचाव के काम में प्रशासन जुटा हुआ है। कुल्लू समेत हिमाचल के कई अन्य इलाकों में भी अलर्ट जारी है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश से अब तक 914 सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। 925 ट्रांसफार्मर और 266 पेयजल योजनाएं अपने ठप हैं। बारिश के कारण 2774 करोड़ रुपए संपत्ति का नुकसान हुआ है। हिमाचल में बारिश से भारी तबाही की खबर है। शिमला सहित प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। मंडी की नाड़ी पंचायत में बादल फटने से तबाही हुई है। बादल फटने से इलाके में बाढ़ आ गई। बाढ़ के कारण कई गाड़ियां और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गए। राहत और बचाव कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है। कुल्लू समेत हिमाचल के कई अन्य इलाकों में भी अलर्ट जारी है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश से अब तक 914 सड़कें बंद हैं। 925 ट्रांसफार्मर और 266 पेयजल योजनाएं अभी ठप हैं। बारिश के कारण 2774 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान। चलेंगे अपने संवाददाता सचिन शर्मा के पास, जो कि मंडी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और शिमला से जुड़ रहे हैं कमल ठाकुर। तो सबसे पहले कमल के पास चलते हैं। कमल, आपके पास क्या खबर है? आज शिमला का मौसम कैसा है? और पिछले दिनों जिस तरह से बारिश का कहर देखा गया, उसको लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? कहां-कहां पर नुकसान की खबर है और कहां-कहां पर जीवन पटरी की ओर लौटता हुआ नजर आ रहा है? जी देखिए, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। पिछले कल भी पूरे प्रदेश के अंदर जोरदार बारिश हुई और शिमला की अगर बात करें तो शिमला में देर शाम भारी बारिश हुई है, जिसके बाद जो है कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें जो हैं अब सामने आ रही है। भारी बारिश के बाद जो है शिमला जिला के रामपुर उपमंडल में जो है फ्लैश फ्लड आया है, जिससे 3 से 4 घरों में मलबा घुस गया है। हालांकि किसी तरह का जानी नुकसान वहां पर इससे नहीं हुआ है। और इसी तरह शिमला के जतोग में पेड़ गिरने से जो है रिहायशी इलाकों में जो है 3 से 4 घरों को जो है खतरा पैदा हो गया है। इसी तरह पूरे जिला के अंदर जो है जगह जगह भूस्खलन और पेड़ गिरने की जो है घटनाएं सामने आ रही है। शिमला के अलावा प्रदेश के जो अन्य जिले हैं वहां पर भी काफी ज्यादा नुकसान भारी बारिश के बाद जो है हो रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिला इस वक्त जो है चंबा जिला है, जहां पर बीते दिनों से जो है हुई भारी बारिश के बाद जो है जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। 350 से ज्यादा सड़कें जो है अकेले चंबा जिला में ही प्रभावित चल रही है। इसके अलावा कुल्लू और मंडी जिला में भी भारी बारिश के बाद जो है काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। कुल्लू की अगर बात करें तो कल कुल्लू में लैंडस्लाइड की वजह से जो है 2 महिलाएं इसके चपेट में आने से जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो पूरे प्रदेश के अंदर जो है भारी बारिश का ये जो दौर इस मानसून सीजन की शुरुआत से शुरू हुआ था वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। और मौसम विभाग ने अभी भी जो है आज और कल के लिए प्रदेश में कुछ एक इलाकों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। तो पूरा प्रदेश जो है भारी बारिश के बाद इन दिनों बेहाल है। और राहत की बात जो है इसमें अभी कोई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आगामी दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने जो है भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है। ठीक है, हम चलेंगे मंडी। हमारे संवाददाता सचिन शर्मा मंडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंडी में जो बादल फटने की घटना हुई है, जो ताजा घटना हुई है सचिन, उसके बारे में अब तक क्या जानकारी मिल पाई है? जी, अभी जो जानकारी मिली है वो देर रात 10 बजे के करीब का मामला है और भारी बारिश हुई और फ्लैश फ्लड के कारण भारी नुकसान हुआ है। अत्यधिक पानी आने के कारण कुछ मलबा दुकानों के सामने आया और वहाँ पे क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं बात की तो लोगों के घरों में भी पानी घुसा है, जिनको अफरा तफरी में घर से बाहर निकाला गया है और प्रशासन अभी राहत कार्य पे जुड़ गया है और लोगों को जो जरूरत की सुविधाएं हैं उनको पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। वही बात की वहाँ पे एक स्टोन क्रैशर भी था, उसको भी भारी नुकसान हुआ है, उसको मशीनरी को नुकसान हुआ है और कहीं ना कहीं 5 से 6 गाड़ियां हैं जो इससे चपेट में आई हैं। वही बात की प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि लोगों को राहत पहुंचाई जाए, पर बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार मौसम विभाग की मंडी जिला के लिए अलर्ट जारी करता है, कभी रेड और ऑरेंज अलर्ट। आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वही बात की तो मंडी जिला को नेशनल हाईवे की जो पन्नू और कुल्लू और मंडी को जोड़ता है वो एक बार फिर बाधित हो चुका है। प्रशासन फिर प्रयास कर रहा है कि उसे जल्द से बहाल किया जाए। जी बिल्कुल ठीक है, हम चलेंगे अपनी संवाददाता सृष्टि शर्मा के पास, जो कि कुल्लू से हमारे साथ जुड़ी हैं। सृष्टि, कुल्लू से क्या खबर है?
बिल्कुल अजीता, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कुल्लू में बारिश हो रही थी, कल भी सुबह के समय जो है मौसम ख़राब था और आज सुबह भी यहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी था। हालांकि अब धूप खिल चुकी है और ऐसे में लोगों ने भी एक राहत ली है, क्योंकि अब रेस्टोरेशन वर्क जो है वो यहाँ पर तेज़ हो पाएगा। मैं आपको फ़िलहाल के हालातों की अगर बात बताऊँ तो मनाली लेह जो सड़क है वो पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। हालांकि बीआरओ के द्वारा इसकी रेस्टोरेशन का काम अब शुरू कर दिया गया है, लेकिन अलग अलग जगहों पर, काफ़ी सारी जगहों पर लैंडस्लाइड हुए हैं। जो सड़क है वो पूरे तरीके से चली गई है, इसलिए एक लंबा समय इस सड़क की बहाली में लग सकता है। इसके साथ साथ अगर हम कुल्लू मनाली की सड़क की बात करें तो ये भी जो NH है वो कई जगहों से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो चुका है। 7 ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ये NH क्षतिग्रस्त हो चुका है और ऐसे में इसका रेस्टोरेशन वर्क हालांकि PWD की मशीनरी के द्वारा कल रात को भी जारी था, लेकिन एक लंबा समय, एक लंबा दौर यहाँ पर जो मुश्किलों का है वो लोगों के लिए बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से बार बार मौसम रात में ख़राब हो जा रहा है और बारिश हो रही है, तो रेस्टोरेशन वर्क के दौरान जो मिट्टी यहाँ पर सड़कों की बहाली के लिए डाली जा रही है उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को, क्योंकि अभी मिट्टी सेट नहीं हुई है, कीचड़ है, तो लोगों को अभी भी उन रास्तों में कम्यूट करना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। इसके साथ साथ अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो आसपास के कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी तक नेटवर्क बहाल नहीं हो पाया है। नेटवर्क बहाल हो चुका है लेकिन सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत वीक है, तो ऐसे में लोगों को कनेक्ट करना एक बड़ी चुनौती यहाँ पर बनी हुई थी। मनाली की ही अगर मैं बात करूँ तो मनाली में, ओल्ड मनाली के इलाके में ग्रामीणों ने खुद मिलकर, प्रशासन के साथ मिलकर यहाँ पर जो पुल बह गया था उसे बहाल किया है। टेम्परेरी रूप में इसे फिलहाल बहाल किया गया है और अब कम से कम यहाँ से जो चौपहिया वाहन है उन्हें गुजरने इसे बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं इसके अलावा यहाँ से आगे जो 9 गांव जुड़ते हैं, चाहे पलचान की बात करें, बुरवा शनाक की बात करें, इन्हें भी यहाँ पर राहत मिलेगी और साथ ही साथ अटल टनल तक जाने के लिए फिलहाल यही एक रास्ता, लाहौल तक जाने के लिए यही एक रास्ता है जिसके जहाँ से होते हुए लोगों को सफ़र करने के लिए अब थोड़ी सी राहत मिली है। लेकिन चुनौती लोगों के लिए यहाँ पर बनी हुई है। अजीता, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो कुल्लू से मनाली का सफ़र था वो भी आसान नहीं रहा है। कई जगहों पर लोगों को, क्योंकि सड़कें बाधित है, इसलिए गाड़ी से जब लोग ट्रैवल कर रहे हैं उसके अलावा भी कई सारे पैचेस ऐसे हैं जिनमें बनी हुई बिल्कुल इस वक्त जो पहाड़ों पर स्थिति है वो बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है। तो वैसे भी जो पर्यटक या जो लोगों की पहाड़ पहली पसंद होते हैं, अगर छोटी भी छुट्टी होती है 2-3 दिन की, तो खासकर जो आसपास के लोग हैं, दिल्ली NCR के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा जल्दी से सोचते हैं एक छोटा सा ट्रिप लगा लिया जाए। तो उनको फिलहाल पहाड़ों पर जाना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि स्थितियां अभी अनुकूल नहीं है। हम एक बार फिर से कमल ठाकुर का रुख करते हैं। कमल, मुझे ये बताइए, मणिमहेश यात्रा स्थगित कर दी गई है, वहां पर कई लोगों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है। क्या कोई सटीक आंकड़ा अभी तक मिल पाया है कितने लोग यहाँ पर फंसे हुए हो सकते हैं और उनको निकालने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? जी बिल्कुल, मणिमहेश यात्रा को जो है बीते दिनों भारी बारिश के बाद, चंबा में हुई तबाही के बाद जो है स्थगित कर दिया गया था, लेकिन हजारों जो श्रद्धालु है इस यात्रा के दौरान जो है जगह जगह मार्ग में फंसे हुए थे और 11 लोगों की जो है पिछले दिनों जो है इस आपदा के कारण वहां पर मौत हो गई है, जो प्रशासन की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया है उसके अनुसार। और अभी भी ये बताया जा रहा है कि करीब जो है 5000 के करीब जो लोग हैं वो इस रास्ते में अभी भी फंसे हुए हैं। लेकिन राहत की बात यही है कि ये सभी लोग जो है, जिस तरह से प्रशासन की तरफ से जानकारी वहां से निकलकर सामने आ रही है कि ये सभी लोग जो है सुरक्षित है, सभी के लिए जो है खाने पीने की व्यवस्था जो है जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। और इसके अलावा लोगों को जो है यहाँ से सुरक्षित निकालने के लिए जो है सड़कों को बहाल किया जा रहा है और HRTC की बस
वर्षों से जो है लोगों को यहाँ से निकालने का काम जो है किया जा रहा है। और इससे पहले कल जो है प्रदेश के जो राजस्व मंत्री है जगत नेगी, वो जो है चंबा पहुंचे हैं और स्वयं जो है ग्राउंड पर पहुंचकर वो सड़कों की बहाली का काम जो है वहां पर करवा रहे हैं। और इसके साथ ही जो प्रदेश के PWD मिनिस्टर है विक्रमादित्य सिंह, वो भी चंबा पहुंचे हुए हैं और वो भी जो है तमाम स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं और ग्राउंड पर पहुंचकर जो है सड़कों को खुलवाने का काम वहां पर करवाया जा रहा है। तो मणिमहेश यात्रा जो ये चल रही थी, इसमें जो है हजारों की तादाद में जो पड़ोसी राज्य है वहां से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और जिस तरह से यहाँ पर बादल फटने की घटनाएं हुई है, जगह जगह जो है लोग अभी भी यहाँ पर फंसे हुए हैं, कई दिक्कतें उन्हें इस दौरान हो रही है। लेकिन जो जानकारी वहां से आ रही है उसके अनुसार जो है अनुमान ही यही लगाया जा रहा है कि करीब 4 से 5 हजार लोग जो है अभी मार्ग में इसमें फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का जो है लगातार प्रशासन की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। लेकिन राहत की बात इसमें यही है कि ये लोग जो है पूरी तरह से सुरक्षित है, इनके खाने पीने का इंतजाम जो है वहां पर प्रशासन की तरफ। ठीक है कमल, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। सचिन